यस प्लीज। अब हम आज की वीडियो में क्या करेंगे वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। आज हम जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखे थे ना, उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन के आर्टिकल पढ़ेंगे जिससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन लिखिए। मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखते चलना है जी। अ वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन, क्या लिखा? अ वेरिएबल लाइन। लेकिन जहां पर आपने वेरिएबल लिखा ना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख दीजिए मोर देन वन लाइन्स। आज के बाद कभी आपने सुना वेरिएबल लाइन्स तो आपका जवाब आएगा बहुत सारी लाइन्स, मतलब मोर देन वन लाइन्स। तो हम क्वेश्चन भी लिखते जा रहे हैं और बाजू बाजू में हिंट भी लिखते जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा? अ वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन मीट्स द टू फिक्स्ड लाइन, मतलब ओरिजिन से एक वेरिएबल लाइन है विच इज मीटिंग द टू फिक्स्ड लाइन्स। पहली लाइन का नाम है L1, पहली लाइन का नाम है L1 और उसकी इक्वेशन क्या है? उसकी इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन है L2, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 एट point P and Q respectively on it, at point P and Q respectively on it, and a point R is taken on the same line मतलब variable line, and a point R is taken on the same line such that OP मतलब O से P का distance OP, OR, OQ are in HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देन प्रूव दैट लोकस ऑफ आर इज अ स्ट्रेट लाइन। जी, क्वेश्चन तो आपने सुन ही लिया है क्या है। अब मैं डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन समझाता हूं। जी, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक वेरिएबल लाइन है, आपके पास एक वेरिएबल लाइन है। सर ये है वो वेरिएबल लाइन, ओके, ये है वो वेरिएबल लाइन। और ये वेरिएबल लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। अब सर ये लाइन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि लाइन अभी ऐसी है, हो सकता है ऐसी हो, मतलब पास ओरिजिन से ही होगी पर हो सकता है उसके स्लोप अलग अलग है। इसीलिए क्वेश्चन में दिया है कि ये एक वेरिएबल लाइन है। लेकिन इस वेरिएबल लाइन की खूबसूरती क्या है? ये 0,0 से पास होती है। और आपको दिया है ये जो वेरिएबल लाइन है, ये रास्ते में एक लाइन L1 को मीट कर रही है और लाइन L2 को मीट कर रही है। कहाँ कहाँ पे? पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे। अगर मैंने यहाँ L1 लिखा, मतलब आपको समझ में आ गया मैंने यहाँ क्या लिखा। मैंने यहाँ लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ L2 लिखा तो आप समझ गए मैंने क्या लिखा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक बार मैं देख लेता हूं यहां तक बोर्ड विजिबल है कि नहीं। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब हमारा आइडिया क्या क्लियर हो गया कि ये एक वेरिएबल लाइन है जो कि दो फिक्स लाइन L1 और L2 को P और Q पे मीट कर रही है। और इसी वेरिएबल लाइन पे कहीं एक पॉइंट R है, मुझे नहीं मालूम यहां है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? OP, OR और OQ जो हैं वो HP में। ओके, तो मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि O से जो P की दूरी है उसका नाम है R1। ओके, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं, आप मेरी बात समझ जाएंगे, O से जो R की दूरी है वो है R2 एंड अकॉर्डिंगली यहां ऐसा अज्यूम कर लेता हूं मतलब along this variable line this is R1, this is R2 and this is R3। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन सुनने में टफ लग रहा है पर ये पैरामेट्रिक का जादू होगा कि क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? एक वेरिएबल लाइन है। कहां है वेरिएबल लाइन? ये।
और ये वेरिएबल लाइन दो फिक्स लाइन L1 और L2 को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब O से लेके P का दूरी फिक्स है। फिक्स है मतलब फिलहाल फिक्स है। सर फिलहाल फिक्स क्यों है? क्योंकि जैसे ही ये लाइन वेरी करेगी तो P कहीं और होगा, Q कहीं और होगा। पर फिलहाल O से P की जो दूरी है वो R1 है, O से Q की जो दूरी है R3 है, ये हमने अज्यूम कर लिया। और इस वेरिएबल लाइन पे एक पॉइंट R है और O से कैपिटल R की जो दूरी है वो R2 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में क्या गिवन है कि OP, OR और OQ जो है वो HP में। इसका मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है R1, R2, R3 HP में। अगर R1, R2, R3 HP में है, इसका मतलब 1/R1, 1/R2 और 1/R3 AP में। और अगर ये AP में ये A है, ये B है, ये C है, A मतलब ये A है, ये B है, ये C है, तो B क्या हो जाएगा? A + C / 2, 2 चक के ऊपर आ जाएगा। जी ख्याल करिए सर, क्वेश्चन को हम धीरे धीरे बना रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया? फटाफट, एक वेरिएबल लाइन है, ओके। ये वेरिएबल लाइन दो फिक्स लाइन को मीट कर रही, कहाँ कहाँ पे? P और Q पे। और हमें दिया है OP, OR और OQ HP में है। मतलब हमें दिया है 2/R2 = 1/R1 + 1/R3। ओके, अब टॉपिक का नाम है लोकस। मतलब हमें बताना है पॉइंट R का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। सर समझा नहीं? थोड़ा सा फील करिए। ये जो लाल कलर की लाइन है, ये दो लाइन तो फिक्स है, मतलब ये तो हिलने नहीं वाली है। पर जैसे ही ये लाल कलर की लाइन हिलेगी तो पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, पॉइंट Q यहाँ आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली पॉइंट R भी रहेगा तो इसी लाइन पे, पर कैसा रहेगा? जैसे OP, OR और OQ HP में। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल लाइंस होंगे, तो ऐसे बहुत सारे R होंगे। तो हमें बताना है वो जितने भी R होंगे वो खुद एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे। हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे ये वेरिएबल लाइन चेंज हुई, पॉइंट P की पोजीशन चेंज होगी क्योंकि L1 फिक्स है, पॉइंट Q की पोजीशन चेंज होगी क्योंकि L2 फिक्स है और लाइन वेरी हुई। लेकिन अगर P और Q वेरी हुआ तो O से P का डिस्टेंस वेरी हो गया, O से Q का डिस्टेंस वेरी हो गया। तो अकॉर्डिंगली O से R का डिस्टेंस भी वैसा रखना है ताकि OP, OR और OQ HP में है। और अगर OP, OR और OQ HP में है तो बोलते टाइम लग रहा है OP, तो शॉर्ट में बोला R1, OR मतलब R2 और OQ मतलब R3, मतलब R1, R2, R3 HP में है। मतलब 1/R1, 1/R2, 1/R3 AP में है। तो यहां तक आप पहुंच गए। अब हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, सबसे पहले ध्यान दीजिए। मैं इस वेरिएबल लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, और इस वेरिएबल लाइन पे ये एक फिक्स पॉइंट है। ये है हमारे पिक्चर का हीरो। x = 0 + r cos θ एंड y = 0 + r sin θ। अब हम इसका यूज 3 बार करेंगे। जब मैं r को R1 डालूंगा तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x और y। जब मैं r को R2 डालूंगा तो ये x, y, r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और जब मैं r के बदले R3 डालूंगा तो ये शायद पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। मतलब ये डायग्राम, ये इंफॉर्मेशन और ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का अब हम यूज करेंगे। तो सर सबसे पहले इसका यूज करिए। इसको लिखने के बाद जैसे ही मैं यहां R1 लिखूंगा तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए? पॉइंट P के। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस 0,0 ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन ये जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये लाल लाइन पर भी हैं, और ये जो पॉइंट P है वो L1 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये वाला x और ये वाला y उठा के लाइन L1 में रखना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट P इस लाल लाइन पर भी है और ये फिक्स लाइन L1 पर भी है। तो अब ये x और y उठा के इस लाइन पे रखेंगे
तो इंफॉर्मेशन क्या थी वो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आई होप यही इंफॉर्मेशन थी, राइट। तो इस वाले x के बदले ये डालना है, इस वाले y के बदले ये डालना है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 r1 cos थीटा प्लस b1 ये हो जाएगा r1 sin थीटा इक्वल टू माइनस c1। इन सब से इसी स्टेप में मैंने यहाँ r1 कॉमन निकाल लिया, सबको मैंने माइनस c1 से डिवाइड किया। तो यहाँ 1 आ गया और r1 को नीचे लेके चला गया। तो अब आप समझ गए हमने क्या किया। आपको 1/r1 की वैल्यू मिल गई। थोड़ी देर बाद 1/r1 की ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। पर पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो a1 है, ये a1 क्या था, अरे वो जो वेरिएबल लाइन, सॉरी वो जो वेरिएबल नहीं फिक्स लाइन L1 थी, उसकी इक्वेशन थी a1x जिसमें a1 फिक्स है प्लस b1y, b1 फिक्स है प्लस c1 फिक्स्ड है। मतलब a1 भी फिक्स्ड है, c1 भी फिक्स्ड है, भले यहाँ साइन माइनस लिखा है, मतलब ये कोई भी ना कोई फिक्स नंबर है। तो अगले स्टेप में मैंने इस फिक्स नंबर का नाम a1 रख दिया। आगे आप समझदार हैं। तो क्या आपको 1/r1 की वैल्यू आ गई? आ गई सर। बिल्कुल उसी परिभाषा में अगर आपको 1/r3 चाहिए तो इसको ख्याल किया आपने। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब सब लोग ख्याल करें। ये क्या है, अरे ये इस वेरिएबल लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है। जैसे ही मैंने r के बदले r3 लिखा तो ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट Q के। लेकिन ये जो पॉइंट Q है वो तो लाइन L2 पर भी है। तो अब हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे हमने पॉइंट P को लाइन L1 पे रखा था, हम पॉइंट Q को L2 पे रखेंगे क्योंकि वो तो उसको सेटिस्फाई करेगा, और फिर वही कुछ करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे -a1/c1 आया था, वहां पर आएगा -a2/c2, उसको मैंने a2 बोल दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ये आपको 1/r3 आ गया। आपको 1/r1 भी आ गया, 1/r3 भी आ गया, राइट। अब मैं कह रहा हूं ये लिखा है 2/r2, तो इस रिलेशन में ये दोनों चीजें यहां पुट करेंगे। अब मुझे इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। अब ख्याल करिए, फिर हम ये रिलेशन यूज करेंगे तो यहां आ जाएगा 2/r2, 1/r1 मतलब ये लिखना है, प्लस 1/r3 मतलब ये लिखना है। इन दोनों में cos थीटा कॉमन है, ये b1 है, यहां पे b2 है, सॉरी इसमें साइन थीटा कॉमन है। अगले स्टेप में a1 प्लस a2 को एक नया नाम दे दिया a3, तो ये हो गया a3 cos थीटा प्लस b3 साइन थीटा, और यहाँ 2 है। नीचे लिखा है r2, r2 को लेफ्ट में लेके चले गए तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है a3 और ये लिखा है r2, ये लिखा है b3 और ये लिखा है r2। अब सब लोग ख्याल करिए, ये क्या लिखा है r2 cos थीटा, ये क्या लिखा है r2 साइन थीटा। एक बार वो डायग्राम फिर से चेक करिए, आपको आइडिया क्लियर हो जाएंगे। ये वो वेरिएबल लाइन थी जी सर, यहां लाइन L1 थी, L2 थी, अरे थी, हम तो सिर्फ कह रहे हैं ये एंगल थीटा है, ये R है, ये ओरिजिन है, और ये जो दूरी है ये R2 है, और ये है पॉइंट R। और जब भी हमें किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना होता है, हम उसके पॉइंट को बोलते हैं H, K। मतलब H मतलब X मतलब H
और y मतलब k। तो अब अगर यहाँ से आप 90 डिग्री बनाएंगे तो कोई पूछेगा ये कितना है, ऑब्वियसली h है, और ये कितना है, k। लेकिन ये तो R2 है, तो R2 cos थीटा, ओके, मतलब जो R2 cos थीटा लिखा है वो तो h है, और ये जो लिखा है वो k है, और ये लिखा है R2 sin थीटा। तो बस आपका आंसर आ गया है, ये आ गया 2 इज इक्वल टू A3 मतलब एक कांस्टेंट, h मतलब x, B3 और k मतलब y। तो ये जो आंसर आया है तो उसी टाइप का दिख रहा है ना, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो ये किसका लोकस है? अरे ये पॉइंट r के h और k मतलब x और y के बीच में रिलेशन है, मतलब ये इक्वेशन और कुछ नहीं बल्कि पॉइंट r का लोकस है। और इस लोकस को देखते ही पहचान जाएंगे, ये लिखा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक स्ट्रेट लाइन। हो सकता है आपने पहली बार ऐसा क्वेश्चन सुना हो, एक बार फिर से सुन लीजिए। डायग्राम आपके सामने फिर आ रहा है। एक वेरिएबल लाइन थी, राइट, एक लाइन L1 थी जो थोड़ी देर पहले बनाया था, एक लाइन L2 थी। लाइन L1 और वेरिएबल लाइन पॉइंट P पे मिल रहे हैं, वेरिएबल लाइन और L2 Q पे मिल रहे हैं, और OP, OR और OQ HP में है। मतलब R1, R2, R3 HP में है, मतलब 1/R1, 1/R2, 1/R3 AP में है। तो तुरंत रिलेशन आ गया 2/R2 इज 1/R1 प्लस 1/R3। फिर हमने क्या किया? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का यूज किया। हमने इस वेरिएबल लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिखे। कैसे? 0 प्लस r cos थीटा, 0 प्लस r sin थीटा। r को r1 डाला तो वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और पॉइंट P लाइन L1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वहां से हमारे को 1/R1 आ गया। उसी तरह हमने पॉइंट Q के भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। वो क्या हो गए? x इक्वल टू 0 प्लस R3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 0 प्लस R3 sin थीटा, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को लाइन L3 में सेटिस्फाई कर दिया तो 1/R3 आ गया, 1/R1 भी आ गया, 1/R3 भी आ गया। फिर हम यहाँ आ गए, 1/R1 भी आ गया, 1/R3 भी आ गया। सिंप्लीफाई किया, A1 प्लस A2 को कांस्टेंट A3 लिखा, R2 को ऊपर लेके गए, एंड व्हाट इज R2 cos थीटा? दिस इज R2, दिस इज थीटा, दिस इज R2 cos थीटा मतलब h, दिस इज k, और आखिर में h मतलब x और k मतलब y। तो मैं आशा कर रहा हूं ये पैरामेट्रिक फॉर्म का ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। और मेरी आज सबसे रिक्वेस्ट है इसी वीडियो में, इतने दिनों से बहुत सारे लोग फिजिकली कॉल नहीं कर रहे हैं और ना ही व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपको ये टॉपिक समझ में आए, हाँ या ना, कुछ टाइम के बाद आपको मुझे फोन करना है। राइट। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। यस प्लीज। तो मैंने क्या किया है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का जो भी इंफॉर्मेशन है वो काफी कुछ यहां बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन क्या है, फिर लिखवा के देता हूं। क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद दिया होगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास एक पॉइंट ए है, जो मैं बोल रहा हूं बस उस पर ख्याल करिए। हमारे पास एक पॉइंट ए है, ओके। तो इस क्वेश्चन में बोलेगा पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, ओके। तो पॉइंट ए से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस है, तो उस इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? आपको इनफाइनाइट लाइंस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वो लाइन लिखना है और एक कंडीशन गिवन है। ये कंडीशन में लिखूंगा आपके लिए, मतलब आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में क्या करना है, अभी पहले सुनते जाइए। आगे वाला बोलेगा इस क्वेश्चन में इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो। तो आप लिखोगे y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस ऑफ -4, इसलिए y प्लस 4 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। बस हो गया ये। बस अब पूरी मेहनत करके आपको क्या निकालना है? m। और अगर आपने m निकाल लिया तो आपने इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -5, -4 निकाल लिया। लेकिन m निकालने के लिए उसने क्या क्या दिया है हम उस पर ध्यान देंगे, ओके। तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करेंगे। अ लाइन थ्रू पॉइंट a -5, -4 लिखते चलिए। अ लाइन थ्रू पॉइंट a
-5, -4 मीट्स द लाइंस। अच्छा, मतलब पॉइंट ए से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखना है विच मीट्स द लाइंस। और वो लाइंस कौन कौन सी हैं? 3, L1, L2, L3 मीट्स द लाइंस। L1 ये L1 की इक्वेशन गिवन है, L2 ये L2 की इक्वेशन गिवन है, L3 ये L3 की इक्वेशन गिवन है एट पॉइंट B, C, D रिस्पेक्टिवली। अच्छा, मतलब लाइन पासिंग थ्रू A meets the 3 fixed line L1, L2, L3 at point B, C, D respectively। लाइन L1 की इक्वेशन आपको गिवन है, लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है, लाइन L3 की इक्वेशन गिवन है, और साथ में ये भी दिया है if 15/AB²। तो आप मेरी बात समझ जाएंगे 15/AB² का मतलब क्या है। ओके, मतलब मैं अज्यूम करूंगा पॉइंट B पॉइंट ए से R1 दूरी पे है। बिल्कुल समझदार हैं आप लोग। तो अलोंग दिस लाइन ये डिस्टेंस कितना है? R1, ये डिस्टेंस कितना है? R2, और ये डिस्टेंस कितना है? R3। ये हमने अज्यूम कर लिया। और ये सब कंडीशन आपको क्यों दी है? ताकि आप स्लोप निकाल लो। डन। अब ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा लगेगा, मतलब ये क्वेश्चन करने से पिछले क्वेश्चन का भी आइडिया और क्लियर होगा। ओके, मतलब हमें सिर्फ m निकालना है। बस अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाल लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं। x = x1 + r cos थीटा, y = y1 + r sin थीटा। ये पैरामेट्रिक के जादू का हीरो है। जब मैं r के बदले r1 लिखूंगा तो ये x, y पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और फिर पिछले क्वेश्चन की तरह मैं उसको लाइन L1 में सेटिस्फाई कर दूंगा। बराबर। फिर मैं r के बदले r2 लिखूंगा, r2, तो जैसे ही मैं r2 लिखूंगा ये x, y पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, फिर मैं इसको लाइन L2 में सेटिस्फाई करूंगा। एंड अकॉर्डिंगली जब मैं R3 लिखूंगा तो ये x, y पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, और उसको मैं लाइन L3 में सेटिस्फाई करूंगा। और जब मैं सेटिस्फाई करूंगा तो अपने आप मेरे को 15/AB² की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे अपने आप 10/AC² की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे 6/AD² की मिल जाएगी, और जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मुझे m मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सोल्यूशन में क्या करूंगा, AB²। आप समझदार हैं? ओके, AC², ये मेरे सोल्यूशन का पार्ट है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, यहां डाल रहा हूं R1, और जैसे ही मैंने यहां R1 डाला, ये x और y किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए? पॉइंट B के, जिसको मैं लाइन L1 में रखूंगा। तो लाइन L1 की इक्वेशन क्या है? x, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए x, ये हो गया x + 3 × y + 2 = 0। तो सॉल्व करिए सर। ये हो गया -5, ये हो गया -12, -5 - 12 मतलब हो गया -17 + 2 मतलब हो गया -15, और -15 उचक के उधर गया तो 15। ओके, अब ये क्या बचा? ये बचा R1 cos थीटा, तो शॉर्टकट में cos थीटा को मैं C लिख दे रहा हूं, और ये R1 के साथ 3 sin थीटा। ओके, तो ये आपको मिल गया 15, और अगर आपने अगले स्टेप में यहाँ पे R1 डाला, ओके, तो ये आपको आ गया 15/R1। क्वेश्चन ऐसे ही दिया था, सॉरी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं था, ऐसा था, सॉरी। मतलब इंफॉर्मेशन था 15/AB का होल स्क्वायर। ओके, तो मेरे को 15/AB आ गया, पर मुझे तो 15/AB का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको होल स्क्वायर करूंगा और यहाँ होल स्क्वायर करूँगा। मतलब मेरे को 15/R1 का होल स्क्वायर पता चल गया, जो मैं यहाँ लिख दूंगा थोड़ी देर बाद। ओके, अब मुझे लाइन L1 की ज़रूरत नहीं है,
तो मुझे 15/r1² की वैल्यू मिल चुकी है इसकी, और वो क्या है cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। ओके, प्लस अब मैं क्या कह रहा हूं, सब लोग ख्याल करिए, और ये वीडियो पॉज करके आप खुद भी कर सकते हैं। ओके, अब मैंने r के बदले r2 डाल दिया, तो ये x और y किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट C के, जो कि कौन से लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, लाइन नंबर 2 को। तो फिर वो क्या हो जाएगा, ये होगा 2x, और x का मतलब है -5 प्लस r2 cos थीटा। आई होप समझ में आ रहा है जी। ये हो गया 2x प्लस y, मतलब -4 प्लस r2 साइन थीटा प्लस 4 = 0। ओके, देखते हैं। ये हो गया -10, ये हो गया -10, ये -4 और +4 तो चला गया, -10 उचक के ऊपर गया तो 10 आ गया। ये लिखा है 2 टाइम्स r2 cos थीटा, तो मैंने r2 लिया तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अगले स्टेप में आप जानते हैं मैंने क्या किया, यहाँ r2 डाला, इसका होल स्क्वायर किया, तो इसका होल स्क्वायर किया, तो मेरे को 10/r2² की वैल्यू मिल गई। सर ये सब मेहनत क्यों कर रहे हैं, अरे वो m निकालने के लिए। ओके, यहां तक भी हो गया। अब इंफॉर्मेशन आप समझ गए हैं। अब मुझे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद 6/r3 का होल स्क्वायर निकालूंगा और यहां डाल दूंगा। ओके, देखते हैं क्या वो 6/r3² आता है। बिल्कुल चेक करेंगे सर। तो ये x, y किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, पॉइंट D के, और वो शायद लाइन L3 को सेटिस्फाई करेंगे। तो x मतलब -5 प्लस r3 cos थीटा माइनस -4 प्लस r3 साइन थीटा -5 = 0। सही लिख रहे हैं ना अपन? हाँ, सही है, सही है। ये लिखा -5 -5 मतलब -10, -10 प्लस 4 मतलब -6 उधर गया तो 6। ओके, इनमें से r3 कॉमन लिया, तो यहाँ लिखा है cos थीटा, और ये अंदर गया तो माइनस साइन थीटा। r3 यहाँ आ गया, इसका स्क्वायर किया मतलब इसका स्क्वायर किया, तो इतनी मेहनत करके हम कहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए। बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है और किसकी वैल्यू निकालना है, m मतलब क्या, tan थीटा, और अगर आपको tan थीटा आ गया तो सब कुछ आ गया। ओके, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 6 sin थीटा cos थीटा, ये आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, ये आ गया 4 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा -2 sin थीटा cos थीटा और फिर sin स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर से ये cos स्क्वायर शहीद, और कौन, ये sin स्क्वायर से ये sin स्क्वायर शहीद। ओके, अब क्या क्या बचा जरा अच्छे से लिख लेते हैं। ये बचा है 9 sin स्क्वायर, ये हो गया। अब ये लिखा है 4 cos स्क्वायर, ये भी हो गया। ये लिखा है 6 + 4 मतलब 10, और ये इधर आ गया मतलब 12 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, tan थीटा, तो लिखो डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया तो ये हो गया 9 tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा मतलब m, तो 9m स्क्वायर, ये आ गया 12m, और ये आ गया 2 इक्वल टू 0। सही है, सही है। तो ध्यान से देखिए, 9m स्क्वायर, 3 2 = 6, 2ab, तो स्क्वायर किया मतलब m इक्वल टू आ गया -2/3। और जैसे ही m इक्वल टू -2/3 आ गया,
अब आप उस लाल लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं जो -5, -4 से पास हो रहा है और उसका स्लोप है -2/3। मैं आशा करता हूं ये टॉपिक आपको क्लियर हो रहा है। राइट। यस प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, फटाफट लिखिएगा। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन आपको फटाफट लिखना है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4। Find the equation of a straight line which passes through the point 3,4 and have intercepts on the axis. अच्छा, and have the intercept on the axis. Axis मतलब x axis and y axis. इस क्वेश्चन के दो पार्ट है। पहला पार्ट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, मतलब समझाते हैं बाद में। दूसरा सच दैट देयर सम इज 14। ओके, इसका मतलब क्या है? आपको वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और क्वेश्चन में दिया है विच हैव इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सेस। एक्सेस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उनके इंटरसेप्ट्स है। और पहला पार्ट है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन मतलब एक का इंटरसेप्ट अगर +a है तो दूसरे का इंटरसेप्ट शायद -a है। तो आप उस इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? x/a + y/b = 1। सर क्या बोला? x/a + y/b = 1। b मतलब y इंटरसेप्ट, पर क्वेश्चन में दिया है जो y इंटरसेप्ट है वही x इंटरसेप्ट है, बस फर्क क्या है? दोनों अपोजिट साइन के। तो इक्वेशन क्या हो गई? x/a + y/-a = 1। बस हमें a मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। और a निकालने के लिए उसने दिया है वो लाइन 3,4 से पास होती है, तो 3,4 इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए। तो आ गया 3/a - 4/a = 1, मतलब a आ गया -1। और जैसे ही a आ गया -1 तो यहाँ लिखेंगे a के बदले -1 और माइनस ऑफ -1 मतलब +1। मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? -x + y = 1, या फिर सबको उधर लेके चले जाइए तो x - y + 1 = 0। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट भी है कि लाइन यहीं से पास हो रही है, इंटरसेप्ट्स ऑन x एक्सिस और y एक्सिस है, लेकिन आपको शायद इंफॉर्मेशन में दिया है सच दैट, क्या दिया है? देयर सम इज 14। मतलब आपको दिया है a + b 14 है, तो b कितना होगा भाई? 14 - a। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां आ जाएगा 14 - a निकालने के लिए 3,4 से सेटिस्फाई कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्वाड्रेटिक इन a। अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि सॉल्व कर लेंगे, बस मैं डायरेक्टली बता देता हूं। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इन a आएगा, जिसके दो आंसर आएंगे, a या तो 6 है या तो 7 है। फिर आप समझ गए जब a 6 है तो 6 + समथिंग 14 है, तो a 6 है और b 8 है, तो इक्वेशन आ गई x/6 + y/8 = 1। और अगर a 7 है तो b भी 7 है, तो इक्वेशन आ गई x/7 + y/7 = 1। कम ऑन, अब आपको थोड़ा स्ट्रांगली स्ट्रेट लाइन पे वर्क करना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले मैंने आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के जो 2 क्वेश्चन कराए थे वो सब आपको फील होने चाहिए, और नहीं हो रहे हैं तो तुरंत फोन करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ये क्वेश्चन भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, ख्याल करिएगा। क्वेश्चन क्या है ये मैं रीड करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3।
मतलब 2,3 का डिस्टेंस निकालना है। ओके, कहां से? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, मतलब ये एक लाइन है, लाइन क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। और पॉइंट कहाँ है? पॉइंट कहीं भी हो सकता, अज्यूम करिए पॉइंट यहाँ है, और पॉइंट का नाम क्या है? 2,3। और आगे दिया है मेजर्ड अलोंग द लाइन, मेजर्ड अलोंग द लाइन, अज्यूम करिए एक लाइन और गिवन है, मेजर्ड अलोंग द लाइन, और वो लाइन है 2x माइनस, नहीं, मेजर्ड फ्रॉम द लाइन, मेजर्ड अलोंग द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। सर इसका मतलब क्या है? अगर हमें ये लाइन नहीं दी होती, सुन लीजिए, सिर्फ ये पॉइंट दिया होता और ये लाइन दी होती, तो मैं इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस निकालता वो होता इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो आर्टिकल में थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाऊंगा, और टॉपिक का नाम होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। और मैं बोल रहा हूं जब भी हम किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालते हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, मतलब आपको ऐसा डिस्टेंस नहीं निकालना है, मतलब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, बल्कि आपको डिस्टेंस निकालना है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन। तो निकालने का सबसे आसान तरीका, आपको इस लाइन का स्लोप पता है, और किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है? उसके x का कोएफिशिएंट के आगे माइनस डिवाइडेड बाय उसका y का कोएफिशिएंट। तो इसका x का कोएफिशिएंट है 2 और y का कोएफिशिएंट है -2, लेकिन फिर भी माइनस लगाना पड़ता है, तो -2 बाय -2 मतलब 1। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ये लिखा है 2x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये लिखा है 2x प्लस 5 इक्वल टू 2y। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो y कितना हो गया? x प्लस 5/2, y इक्वल टू mx प्लस सी, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। और हम डिस्टेंस भी निकालेंगे पैरेलल टू दिस, मतलब इस लाइन का स्लोप भी क्या होगा? 1। तो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट P के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे 2 प्लस r नहीं मालूम है, इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा मतलब, क्योंकि स्लोप 1 है मतलब tan थीटा 1 है, और tan थीटा 1 है मतलब थीटा 45 डिग्री है, तो x इक्वल टू x1 प्लस r कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा। अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ये x और y पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, तो इस लाइन पे सेटिस्फाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। सिर्फ एक ही अननोन है, और वो अननोन क्या है? r फाइंड कर लीजिए। और अगर आपने r फाइंड कर लिया, मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया? इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन। आई रिपीट माय वर्ड्स, अगर क्वेश्चन होता सिर्फ इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता, जो कि होता शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्वेश्चन में मुझे इस पॉइंट से इस लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, मतलब बिल्कुल जैसे ये लाइन ट्रैवल कर रही है वैसे ही मेरे को डिस्टेंस लेना है। तो मुझे इसका स्लोप पता है, तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी पता है, तो इसका स्लोप पता है, इसका पॉइंट पता है, तो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पता है, और जैसे ही वो पता हो गए वो इस लाइन में सेटिस्फाई कर दीजिए और r को फाइंड कर लीजिए। क्या ये क्लियर है? डन।